जितने भी स्वावलंबन से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। और बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को हमारे सीपी सर के द्वारा दिया गया। निश्चित ही जैविक खेती अगर हम करते हैं तो आने वाले दिनों में हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगा, हमारा स्वास्थ्य मजबूत होगा। क्योंकि आज हमारी इम्यूनिटी पावर, मतलब कहने का मतलब है कि अभी कोरोना काल चल रहा है तो लोग कहते हैं कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए अपना। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है अपना, तो सबसे बढ़िया तरीका है हम जैविक खान पान करें। जब तक शुद्ध खाना नहीं खाएंगे तब तक हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ेगा। तो आज जो जानकारी मिला आप लोगों को खाद दोनों जन एक एक बनाने फूला का यूज करे और कीटनाशक बनाने का, वो बहुत ही हमारे यहाँ का आजमाया हुआ नुस्खा है जिसको आप लोगों को बताया गया है ना। तो आप लोग इस विधि से अपने घर में भी खाद तैयार कर सकते हैं, टॉनिक तैयार कर सकते हैं, और अपने फसल के साथ में आसपास के गांव में भी आप अपनी इसको बनाकर सप्लाई दे सकते हैं, जिससे आप लोग एक स्वावलंबन तैयार कर सकते हैं, है ना। तो स्वावलंबन पे आज जो विषय है, आज हमारा स्वावलंबन का जो अभी चल रहा है क्लास, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि स्वावलंबन हम लगभग पिछले गायत्री परिवार में 12 वर्षों से कर रहे हैं। और स्वावलंबन की जो विधा है, क्यों जरूरी है हमारे देश के लिए आज स्वावलंबन, इस बात को जानना जरूरी है। और वैसे आप लोग स्वावलंबन, हमारे मिशन के सारे लोग इस अभियान से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं जो भाई नहीं जुड़े हुए हैं उन भाइयों को बताना चाहता हूं कि स्वावलंबन क्यों जरूरी है और स्वावलंबन से हम आने वाले दिनों में क्या क्या क्रांति कर सकते हैं। तो एक मैं छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय बहुत सारे देश गुलाम थे और बहुत सारे देशों की स्थिति भी हमसे भी दयनीय स्थिति में थी, है ना। तो ऐसे कुछ देश हैं जिन्होंने अपनी लगातार संघर्ष किया और आज देश बहुत ही उन्नत क्रम में खड़ा हुआ है। लेकिन हमारी दुर्भाग्य है कि हम लोग उसी समय से भी आजाद हुए, लेकिन हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। अब इसका कारण तो बहुत जानकारी में अगर जाते हैं तो वही है कि हम लोग स्वावलंबन के प्रति जागृत नहीं हुए, और इस आंदोलन को शायद हम पहचान नहीं पाए कि इस आंदोलन के माध्यम से हम अपने राष्ट्र को, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति स्वावलंबन करता है तो स्वावलंबन करता है तो केवल उसका ही परिवार नहीं चलता, इससे उनका लाभ तो होता है, लेकिन उसका लाभ राष्ट्र को होता है, समाज को होता है और पूरे वर्ग को होता है। तो स्वावलंबन केवल एक व्यक्ति का विषय नहीं है। यदि हम अपने स्वदेशी उत्पादों का संग्रह करके बनाते हैं, हम अगर इस स्वदेशी उत्पाद बनाते हैं तो हमारा देश का पैसा हमारे जेब में रहता है ना। तो स्वावलंबन इसलिए जरूरी है कि अगर अपने राष्ट्र को मजबूत करना है, अपने आप को मजबूत करना है और अपने आप को संपन्न करना है, तो स्वावलंबन अति आवश्यक विषय है। तो आप लोगों से निवेदन है कि स्वावलंबन आप लोग के प्रति जुड़िए, और हमसे जो भी जानकारी मिलता है स्वावलंबन के माध्यम से, आप लोगों को जो भी जानकारी चाहिए उत्पाद के क्षेत्र में, कि अलग अलग उत्पाद है, अभी हमारे यहाँ लगभग 40 प्रकार के उत्पाद हैं स्वावलंबन में। तो आप लोगों को कौन से विषय में रुचि रखते हैं स्वावलंबन के क्षेत्र में, उस विषय में आप लोगों को हम अलग से अपना नंबर भी दे देंगे। जिस विषय में आप रुचि रखते हैं उसी विषय पे भी आप लोग काम कर सकते हैं। तो हमारी एक वेबसाइट चीप हम नंबर दे देंगे अपना, और आप लोग उस नंबर से आप लोग स्वावलंबन के जितनी भी जानकारी है, जैसे फूड के क्षेत्र में काम करना है, या हर्बल के क्षेत्र में काम करना है, या कॉस्मेटिक के क्षेत्र में काम करना है, या जैविक के क्षेत्र में काम करना है, तो स्वावलंबन बहुत बड़ा क्षेत्र है, यह बहुत देशव्यापी आंदोलन है। इसकी एक एक अगर विधा को हम अपनी गायत्री परिवार के अगर एक एक सदस्य करें तो हमारी बेरोजगारी कहीं दूर हो जाएगी, है ना।
तो स्वावलंबन के क्षेत्र एक ऐसा देश था जो बहुत ही पिछड़ा हुआ था। तो उसमें एक दो भाई थे, और जैसे जिस देश का आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो उचित है कि वहाँ के प्रजा की भी स्थिति बहुत ही दयनीय रहता है ना। तो वो दो भाई थे, और उसके परिवार में माता पिता, माता तो पहले से गुजर चुकी थी, तो माँ पिताजी थे। तो उसके पिताजी ऐसे ही गांव में किसानी का काम करते थे, कृषि का। तो थोड़ा सा परिवार चलाने के लिए वो जीवन यापन के लिए थोड़ा बहुत खेती करते थे। तो ऐसे कर करके एक दिन उसके पिताजी का भी देहांत हो जाता है। तो ये दोनों भाइयों के ऊपर जिम्मेदारी आ जाता है। तो ये दोनों भाई जब सोचते हैं कि भाई हम लोग तो कृषि का काम नहीं जानते, तो हम लोग क्या करना चाहिए। तो दोनों भाई का निर्णय लेते हैं कि चलो हम माचिस की डिब्बी बेचने का काम करेंगे। काम बहुत छोटा था, पर लोगों की जरूरत की चीज है। तो वो दोनों भाई ने निर्णय लिया कि शहर चलते हैं और माचिस की डिब्बी बेचते हैं। तो माचिस की डिब्बी उन्होंने बेचना शुरू किया, गांव में, मोहल्लों में, शहरों में जा जाकर। तो बहुत अच्छा वो अपना जीवन यापन करने लगे, और स्वावलंबन के क्षेत्र में वो बहुत अच्छा अपना परिवार चलाने लगे। लेकिन विधि को और कुछ वो था मंजूर। तो एक दिन की बात है, उसका बड़ा भाई जो है वो माचिस की डिब्बी एक सेठ जी को बेचने जाता है रोड। तो वो उसको खरीदता है, माचिस की डिब्बी। उस समय जो भी कीमत रहा होगा, 1 रुपये मान के चलिए। तो वो खरीदने जाता है, तो वो बोलता है सेठ जी मुझे जरूरत नहीं है। फिर भी वो अपनी रिक्वेस्ट करके उस चीज को उसको दे देता है सेठ जी को। फिर वो नोट निकालता है 10 का। तो वो बोलता है चेंज नहीं है। तो वो चेंज लेने के लिए वो एक दुकानदार के पास जाता है। तो जैसे ही दुकानदार से चेंज लेके आ रहता है, रोड क्रॉस करता है, तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो वहां पे एक्सीडेंट हो जाता है उसका। तो सेठ जी उसको चिल्हर नहीं लाया करके वो उसको सुना के चले गए कि ये ऐसे लोग ठगते हैं ऐसे करके। तो उसके छोटे भाई को जैसे ही पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है, तो वो दौड़े दौड़े अपने भाई के बड़े भाई के पास आता है। और उसके बड़े भाई बिल्कुल लास्ट स्टेज में रहता है, फिर भी अपने भाई को बोलता है भाई इस काम को आप छोड़ना मत। हम दोनों भाई ने शुरू किया था, इस काम को आप कंटिन्यू करना। और ये सेठ जी से मैंने 9 रुपये वापिस करना था, जो मैं नहीं कर पाया, इसको आप वापिस कर देना। तो जैसे ही वो उसके बाद वो देहांत हो जाता है उसका। तो वो जो पैसा है वो वापिस करने के लिए वो सेठ जी के दफ्तर में ढूंढता है बहुत। तो उसको पता चलता है कि ये सेठ जी का दफ्तर, वहां पे ऑफिस में जाता है, और उस पैसे को वापिस करने के लिए वो उसको देता है। तो बताता है उस घटने को कि मेरे बड़े भाई जो आपको वापिस करने आ रहे थे, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो देहांत हो गया उसका। तो उन्होंने बताया, तो वापिस मैं आपको वापसी करने आया हूँ जो चिल्लर था उसको। तो वो उसकी जो ईमानदारी है उससे बहुत प्रभावित होता है वो सेठ जी। बोलता है बेटा आप लोग क्या काम, कैसे इसको कर रहे हैं, इस काम को आप लोग ऐसे करके उससे पूरी जानकारी लेता है, उसकी पूरी बायोडाटा लेता है, आप लोग कहाँ से हैं, कैसे हैं, और इस काम को कैसे शुरू किए हैं, और कहाँ तक आप लोग पहुंचे हैं करके। फिर वो एक बहुत बड़ा प्रेस का रिपोर्टर रहता है। तो इस कहानी को वो बहुत ही फ्रंट लाइन में छापता है कि एक आदमी अगर गरीब है तो कुछ नहीं होता, अगर उसके मन में स्वावलंबी होने की जो चाहत है, अगर वो व्यक्ति कुछ करना चाहता है, उसके लिए समय, आर्थिक स्थिति या कोई भी परेशानी नहीं होता। फिर वो जो कहानी छपती है उसके फ्रंट पेपर पे, फ्रंट लाइन में, तो उस कहानी का इतना प्रभाव पड़ता है उस देश को कि हर व्यक्ति अपने आप में संकल्प लेता है कि हम भी स्वावलंबी बनेंगे। क्योंकि आज ही एकमात्र उपाय है, अगर बेरोजगारी से हमको निकलना है तो एकमात्र उपाय है स्वावलंबन की ओर हमको जाना ही पड़ेगा। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि अगर हम स्वावलंबन के क्षेत्र में अगर हम नहीं जाते, तो मान के चलिए हमको
आर्थिक स्थिति से हम वैसे ही जूझते रहेंगे, सरकार के भरोसे जीते रहेंगे। कोई खैरात की वही दे दे तो वही चीज हम सोचते रहेंगे, कोई मुफ्त में लाके हमको दे दे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे भाइयों में अगर जोश है, उस देश की कहानी अगर हमको दोहराना है, हमें भी अगर अपने आप को स्वावलंबी बनाना है, तो हमें भी कदम उठाना पड़ेगा। तो वो देश की जो कायाकल्प हुआ है आज, उस देश का आप लोग नाम सुन के भी आपको लगेगा कि उस देश की आज आज भी उस देश में बड़े-बड़े भूकंप आती है, बड़े-बड़े बम गिराए गए, लेकिन वहाँ के लोगों ने हार नहीं माना। उनकी मनोबल इतनी मजबूत है कि उन लोग स्वावलंबन से आज अपने देश को पूरा खड़ा किए हैं। उन लोग विदेशी सामानों का उपयोग बहुत कम करते हैं। वहाँ यहाँ तक कि सुई से लेके बड़े-बड़े जितने भी सॉफ्टवेयर, बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, वो खुद तैयार करते हैं। और हमारे दुर्भाग्य है कि हमारे देश में हमको एक छोटी-सी क्या बोले अब साबुन तक को हमको विदेशी कंपनी का यूज़ करते हैं। है ना भैया? हम इतने लाचार और कमज़ोर हो चुके हैं कि साबुन तक को हम विदेशी कंपनी का यूज़ करते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं, शर्म की बात है। हम जानते हैं कि अगर वो चीज़ हम बना सकते हैं या हमारे क्षेत्र वाले बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि एक चलन है कि हम ब्रांडेड चीज़ यूज़ करते हैं। यही ब्रांड के चक्कर में दोस्तों हमारे जो युवा भाई बेरोज़गार भाई-बहन लोग जो स्वावलंबन के क्षेत्र में कदम रखते हैं, उनको निराशा का सामना करना पड़ता है कि वो कुछ बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे ठीक है, मैं जानता हूँ कि अगर कोई उत्पाद बनाते हैं कोई भाई-बहन, तो उसमें थोड़ी बहुत कमज़ोरी होती है, लेकिन उसको कमज़ोरी को दूर करने के बजाय उसके प्रोडक्ट की तरफ देखते भी नहीं। और इस आंदोलन को हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए मदद नहीं मिलता। तो मैं अपने भाइयों को कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे मिशन से परिवार से जुड़े हैं, अगर हम छोटी-छोटी उत्पाद भी बना रहे हैं तो हमारे देश केवल हमारे ही लाभ का नहीं है, वो देश के लिए भी काम आता है। तो उस देश का नाम जापान था दोस्तों, जो आज आप लोग जानते हैं जापान कितना शक्तिशाली देश है, उसके पास सारी सुविधा हैं, उसके पास कुछ नहीं था दोस्तों, लेकिन आज उनके पास भारत पूरे विश्व की टेक्नोलॉजी के मामले में वो अपने देश की सबसे अग्रणी देश है। जहाँ पे इतने भूकंप आते हैं, इतनी वहाँ पे विपदा आई, लेकिन उन लोगों ने अभी अपना अपना मनोबल कमज़ोर नहीं किया। तो हम लोगों को भी संकल्प लेना है कि स्वावलंबन को अगर करना है, तो एक दृढ़ संकल्प होनी चाहिए और हम पूरी मदद करेंगे स्वावलंबन की तरफ से आप लोगों को। जो भी आप लोगों को इसमें अड़चन आ रही है, उस सारी अड़चनों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और हमारे यहाँ स्वावलंबन में पिछले लगभग 2 डेढ़ साल से ऊपर हो गया है, हमारा स्वावलंबन की स्थापना छत्तीसगढ़ में हुआ था। लेकिन आज हम इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना चुके हैं और आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद रहा है, तो इस यहाँ के उत्पाद भी हमारे अन्य प्रदेशों में जाने लगा है और यहाँ के उत्पाद में बहुत ही बेहतर-बेहतर उत्पाद बनाते हैं हम लोग। और आप लोगों को अगर प्रशिक्षण लेना है, अभी तो हम ऑनलाइन आप लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में क्या है जितनी आपको प्रैक्टिकल समझ आनी है उतना नहीं आता। तो कुछ दिनों में लॉकडाउन जैसे पूरी तरीके से हट जाएगा, तो हम अपने स्वावलंबन केंद्र सिलीडी में आप लोगों को बहुत अच्छे-अच्छे उत्पादों का प्रशिक्षण देने सिखाएँगे। जैसे हमारे चंपेश जी ने बताया कि आप लोगों को जैविक खाद बनाना है या जैविक टॉनिक बनानी है या हर्बल उत्पाद बनाना है, सोप बनाना है, वॉशिंग पाउडर बनाना है, फिनाइल बनाना है या अगरबत्ती बनानी है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आप लोगों को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित करेंगे। और हम लोग अभी उत्पाद के क्षेत्र में एक जैसे गौ अर्क के बारे में बताने के जैसे एक उदाहरण है गौ अर्क है हमारे यहाँ का उत्पाद। और गौ अर्क के बारे में हमारे गायत्री परिवार के भाई बहन नहीं जानते, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी अन्य भाई जो जुड़े हुए हैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो गौ अर्क होता है वो समस्त बीमारियों में लड़ने की क्षमता है उसमें। यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी लाइलाज बीमारी से लोग थक चुके हैं और उसको लास्ट विकल्प यही रहता है कि उसको डॉक्टर या वैद्य रहे या बड़े-बड़े आजकल मेडिकल ऑफिसर भी उसको
ट्रीटमेंट के साथ में गौ मूत्र लेने के लिए सलाह देते हैं, गौ अर्क लेने के लिए। तो गौ अर्क अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है, और गौ अर्क में सारे आपके जो मिनरल है, जिंक है, आपको जितनी भी शरीर में चाहिए तत्व, वो सारे तत्व गौ अर्क के अंदर में मिश्रित है। और गौ अर्क को अगर आप लगातार अपने खाली पेट में सुबह सेवन करते हैं तो आपकी शुगर है, वात है, या मोटापे की समस्या है, या कब्ज है, या अस्थमा की समस्या है, पथरी है, ऐसे विभिन्न रोगों में वो बहुत कारगर औषधि है जो आजमाया हुआ है। और इसको बनाने का बहुत ही सरल विधि है मित्रों। अगर इसको हम बनाना चाहते हैं तो मान के चलिए, आपको सुबह सुबह बहुत साफ बाल्टी में अ, गाय के पास जाना है। सुबह के समय वो जो पेशाब करती है उसका आपको इकट्ठा करना है, और ध्यान रखें कि गाय जो आपको पेशाब उसको लेना है, तो वो जो गाय की जो पेशाब है वो गाय जो है गाभीन न रहे, गर्भवती न रहे, और यह बीमार न रहे। तो आपको एक बछिया का ले तो बहुत उत्तम है, उसको आप ले लीजिए, और जैसे ही उसको लेते हैं उसको आप कपड़ छन कर लीजिए। और एक यंत्र आता है, या आप घर में उसको सरल से कुकर के माध्यम से भी बना सकते हैं। उस यंत्र के बारे में हम आप लोगों को बता दें कि वो मिट्टी से भी बनता है, और एक ग्लास से बनता है, और स्टील से बनता है। हमारे यहाँ स्टील का बड़ा वाला यंत्र है, लेकिन आप लोग घर में भी उस यंत्र बनाने की विधि हम बता देंगे अगली वीडियो में। तो जो है वो आप लोग घर में उसको कुकर के माध्यम से भी बना सकते हैं। और उस पे ध्यान रखें कि जब भी बनाते हैं उसको, तो उसका आधा, जैसी उसको सबसे पहले जो उसमें झंझनाहट होती है, अमोनिया होता है, उसको पहले दूर करना है। तो उसको गर्म पानी से गर्म उबालिए आप लोग पहले, जैसे इकट्ठा करते हैं बर्तन में, उसको उबालिए। उबालने के बाद जैसे ही वो उसका भाप, उसका गंध समाप्त होता है, फिर उससे आप अर्क निकालना शुरू कीजिए। हमारे यहाँ बहुत आपका आवाज नहीं आ रहा है भाई साहब। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अब आया? जी अभी आया। कितने समय से बंद था? जी, हेलो, कितने समय से बंद था? ये थोड़े ही टाइम से यंत्र के बारे में जो बता रहे थे ना, उसके जस्ट बाद से। अच्छा, हाँ। तो जो यंत्र है ना, वो हम आप लोगों को बनाने की विधि बता देंगे। हमारे यहाँ स्वालोकम में तैयार है, मिट्टी का एक बढ़िया यंत्र तैयार है, जो आप लोग यहाँ से ले जा सकते हैं। तो जो अर्क निकालने की विधि है, उसमें आप लोग ध्यान रखिए कि अर्क को जैसे गौमूत्र को गर्म करेंगे तो अमोनिया उसका बाहर हो जाएगा। उसके बाद उसमें अर्क निकालना शुरू कीजिए, और उसकी मात्रा जैसी आधी होती है गौमूत्र का, उसको आप लोग आधे को उसको रख दीजिए। बाकी आप पूरी उसको खत्म मत कीजिए, नीचे में जो अवशेष बचा रहता है वो बहुत तेज हो जाता है, इसलिए आपको 50% जैसे ही बचता है गौमूत्र, उसको आप नीचे उतार लीजिए। वो आपके जो टॉनिक बना रहे हैं, जो टॉनिक बनाने की विधि बताए आप लोगों को, जो गोबर गौ का जो भी पत्ती डालते हैं, नीम की पत्ती है, करंज की पत्ती है, बांस की पत्ती है, बांस की पत्ती है, और आप लोगों को सर ने बहुत सारी पत्तियों का और नाम बताया। आप लोग इसमें जितनी भी पत्ती बहुत सारे ऐड कर सकते हैं। वो जितना आप लोग पत्ती बहुत ऐड करेंगे, वो बहुत ही कारगर औषधि बनता है, जो कीटनाशक दवाई बनता है। तो ऐसे ही हमारा गौर का तैयार होता है। आप सुबह खाली पेट 10 ml आप लोग कम से कम उसको 30 ml पानी से लीजिए। 30 से 40 ml पानी के साथ पहले शुरुआत कीजिए। उसके बाद पानी की मात्रा, उसके बाद 2 गिलास 1 गिलास और पी सकते हैं। तो ये गौ अर्क आप लोगों के औषधि का बहुत ही शानदार काम करता है। और इसमें आप लोग जो अलग से और उत्पाद इसमें जैसे आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे अभी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, तो गिलोय और तुलसी का अर्क पत्ती आप लोग उसमें डाल सकते हैं,
जो आपकी जो गौमूत्र है उसकी शक्ति और बढ़ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा आप लोग, आज हम गौवर्क के बारे में बता रहे हैं। ऐसी हमारे पास अभी दंत मंजन है और बहुत सारी जो उत्पाद है, वॉशिंग पाउडर है, ऐसी सारी चीजों में हम एक एक करके आप लोगों को बताएंगे स्वालोकम के माध्यम से। तो आज हाँ, आप लोगों से अब अनुरोध है कि स्वावलंबन के क्षेत्र में, अगर आप लोगों को स्वावलंबन के क्षेत्र में जो भी आप लोगों का मन में शंका है या समाधान चाहते हैं, तो आप लोग हमसे वो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है भाइयों? अनम्यूट करके देखिए। कोई क्वेश्चन? किसी का कोई प्रश्न हो तो कुछ संकेत करें, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ भैया जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। और मणि दीदी कुछ कह रहे हैं। हाँ, जैसे कुकर में बना रहे हैं अर्क, तो उसको कैसे निकालेंगे भैया जी? जी जैसे कुकर में बना रहे हैं अर्क घर में, हाँ, तो उसको कैसे निकालेंगे? अर्क कुकर में बना रहे हैं तो उसको पाइप के माध्यम से निकालना रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ, पाइप से आप लोग निकाल सकते हैं। पाइप ले लीजिए स्टील का, उसमें पाइप ना आप लोग ध्यान रखिए, जो एसी में पाइप लगता है वो बहुत अच्छा काम करता है कुकर में, क्योंकि प्लास्टिक का जो पाइप होता है ना, हाँ वो गर्म होने के बाद खराब हो जाता है। तो उसमें एसी का जो पाइप होता है उसमें एक कंडेंसर सामने जुड़वा दीजिए जो कुकर के उसमें लग जाता है, और उस पाइप को बहुत लंबी लीजिए और क्या करना, उस पाइप को उसको गोल गोल लपेट दीजिए उस पाइप को थोड़ी से दूरी में, और उसमें ठंडा पानी डाल दीजिए। ठंडा पानी जैसे डालेंगे ना तो वो आपको गौवर्क बहुत ही मात्रा में बहुत अच्छा निकलेगा, नहीं तो बहुत सारे गौवर्क जो है ना भाप के माध्यम से बाहर हो जाता है। जी धन्यवाद। हम लोग यहाँ पे कम से कम प्रतिदिन 10 लीटर के आसपास निकालते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। और कोई भाई? प्रश्नकर्ता कोई है, कुछ संकेत करें। कोई कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? किसी का संकेत नहीं समझ में आ रहा है। भाई साहब प्रणाम। अच्छा, हेलो। हाँ हेलो। हाँ भाई साहब। हाँ बोलिए भाई। हाँ भाई साहब, जैसे गौमूत्र अर्क बनाना है जी। तो कितना गौमूत्र लें और क्या क्या चीज इसमें लगेगा गौमूत्र अर्क बनाने के लिए? गौमूत्र बनाने के लिए कोई बहुत बड़ी औषधि तो नहीं, वो नहीं है कि उसके लिए बहुत सारे औषधि है। केवल गौमूत्र चाहिए और आपको यंत्र चाहिए, और गैस सिलेंडर हो तो अच्छी बात है। चूल्हे से भी काम चल सकता है और इंडक्शन चूल्हा से भी आप तैयार कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज डालना पड़ता है? नहीं नहीं, उसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छा। उसको प्लेन बनाना है तो प्लेन बना सकते हैं, और अभी जैसे औषधि युक्त बनानी है तो आप गिलोय तुलसी डाल सकते हो उसमें। जी, तो ये जैसे एक कुकर में ले रहे हैं तो कितना लेना पड़ता है? कुकर में लेना है तो आपको जितनी आपके पास व्यवस्थी है, जो कुकर का लीटर है उतना ही, उससे आधी डालना, क्योंकि वो ऊपर उफान लेता है ना। अच्छा। तो आप कम से कम उसको पौन हिस्सा लीजिए और उसके बाद ढक्कन को पैक कर दीजिए। जी जी। अच्छा, एक चीज आप बोल रहे थे, गर्भवती जो गाय है जी उनका नहीं लेना है करके। हाँ हाँ जी। तो जैसे कई माताएं जो गौ माँ है वो दूध देती रहती हैं, जी तो उनका ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं उसका। जी हेलो। जी, ठीक है भाई साहब, प्रणाम। हाँ प्रणाम। हेलो। गर्भवती जन्म भरे नहीं देखने वाले नहीं देना मतलब नवी कला ये बच्चे अच्छे। और कोई बोलने वाले हैं? कुछ प्रश्न कोई है भाई किसी का? है स्वावलंबन पे? अभी और एक हेलो। चीज बताना चाह। हेलो। हाँ भाई जी प्रणाम। जी भाई साहब बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा था, जो कुकर जो है, हाँ जी। ये कुकर का जो सीटी बिना लगाए उबालना है कि सीटी लगा के उबालना है? नहीं नहीं, सीटी निकालनी है। उसका जो सीटी निकालने के बाद जो हाँ। उसमें बर्बाद डंडी रहते हैं उसी से फिट करके आपको बनाना है। पाइप जोड़ना है ना, सीटी जो उसमें पाइप जोड़ना है। जी
सीटी के बाद आप हेलो। उसमें पाइप जोड़िए, एल्युमिनियम पाइप भी आप लोग, एल्युमिनियम का पाइप बोलता हूँ, स्टील की पाइप भी जोड़ सकते हैं उसमें। आप कुकर जो हाँ, स्टील एसी के का पाइप। पाइप बेटर काम करता है। एसी एल्युमिनियम इसमें सिलिकॉन पाइप ले सकते हैं? स्टील भी की हाँ जी, हेलो, हाँ भाई साहब, ठीक है इसमें सर। सिलिकॉन का पाइप ले सकते हैं? हाँ हाँ ले सकते हैं। डाल के सकते हैं। एल्युमिनियम में एसी का एसी लगे जो रहते हैं। एसी वाला जो पाइप बोल रहे हैं आप, जी, वो कौन सा पाइप उसमें यूज हुआ रहता है एसी वाले में? उसमें तांबे का पाइप रहता है। तांबे का। हेलो। हाँ व्हाट्सएप पे हेलो, व्हाट्सएप खोलना पड़ेगा। ये आप लोग कोशिश करिए कि कांच की बाटल में ही उसको पैक करके रखिए। प्लास्टिक के बाटल का उसमें उपयोग कम करना है, या प्लास्टिक की बाटल उपयोग करनी है तो उसमें अंबर कलर की बोतल होनी चाहिए। अंबर मतलब वो जो, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो, काला वाला। आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, थोड़ा सा। फैसिलिटी मिलती दवाई मिलती है। एक आठ खेत में डालना खाए वाला में। बिना दवाई के, बिना वो डाले से नहीं लगे तो रिया। कौन बोल रहे हैं? हाँ, एक जने बोलिए तो। कौन कुछ बोलना एक चाह एक रहे हैं? करके बोलिए। बोलिए ना अनमुट। हेलो, बनाए थे, बनाने में काला डाल रहे हैं। ये रखा ये गोबर मेरी पीछे भी पड़े नहीं सलामत में और करीम की है कि केवल करीम का गोबर लगकर बना के गुरुवार फाड़ दी गुरुवार खाते बंद मुकेश भाई, बाकी जो है अनम्यूट कर दीजिए ना, जो बोल रहे हैं उनका ही आप कीजिएगा तो समझ आएगा आवाज। कौन कौन बोल रहे हैं भाई? हाँ बोलिए तो। कोई एक हाँ, सिंगल एक बोलिए, बाकी अनम्यूट कर लीजिए। तो आज का जो हमारा स्वावलंबन का क्लास था उसमें होने जा रहा है, लेकिन मैं आप लोगों से, भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगला आने वाले जो विषय है, आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि आने वाले शनिवार को हम आप लोगों को बहुत सारे उत्पाद बनाना सिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। जैसा कि हमारा दंत मंजन कैसे बनाते हैं, त्रिफला पाउडर के बारे में बताएंगे आप लोगों को, नारी संजीवनी टॉनिक है या प्रज्ञा तुलसी अमृत है। हम लोग अगले आने वाले उसमें विषय में 4 आप लोगों को उत्पाद के बारे में बताएंगे जो बहुत अच्छा है, आप लोग घर में बहुत अच्छे आसानी से तैयार कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो भी उत्पाद बना रहे हैं वो आप लोग अपने स्तर में घर में भी इस्तेमाल कीजिए, और आप लोग उसको विपणन करना चाहते हैं तो उसकी पैकेजिंग मटेरियल वगैरह है और हमारे यह स्वावलोकन के माध्यम से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग आप लोगों को पूरी मदद करेंगे स्वावलोकन के, स्वावलंबन के क्षेत्र में। आपको जो भी इसके उत्पाद में जानकारी चाहिए या कच्चा मटेरियल चाहिए तो वो भी हमारे यहाँ स्वावलोकन में उपलब्ध रहेगा। हमारे यहाँ जो स्वावलंबन का उत्पाद है अभी बहुत सारे बिक्री केंद्र में जा रहे हैं, और आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो हम इसको बहुत, आप लोगों को भी अपना विपणन केंद्र खोल सकते हैं स्वावलोकन के माध्यम से। और जैसा कि हमारा स्वदेशी उत्पाद, हमको आज के बाद हमारे मोदी जी ने भी संकल्प दिलाया है कि हम बाहर से उत्पाद नहीं खरीदेंगे, और जितना भी है हम केवल अपना स्वदेशी उत्पाद ही इस्तेमाल करेंगे। घर परिवार में या अपने रिश्तेदारों को हम सलाह देंगे और संकल्प लेंगे कि हम प्रति स्वावलंबन के जो भी बने उत्पाद हैं, खास करके समूह से बने हुए उत्पाद हैं, क्योंकि जब कोई उत्पाद बनता है तो केवल एक ही परिवार नहीं, उससे बेचने वाले हैं जो उसको बनाते हैं, बहुत सारे भाई बहन, गरीब भाई बहन जो बनाने के प्रयास में रहते हैं, उसको बहुत लाभ मिलता है। और स्वावलंबन के लिए एक और मैं अपने भाई बहनों, संपन्न जो भी हैं आर्थिक स्थिति से, उन भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि अगर आप की आर्थिक स्थिति अच्छी है
तो आप अपनी कोई गांव है या कोई मोहल्ले है जिसको जानते हैं जो गरीबी से जूझ रहे हैं, उन भाई बहनों के लिए आप लोग बहुत अच्छा सुअवसर है कि वहाँ पे छोटा सा स्वावलंबन प्रसंस्करण केंद्र बनाकर उन भाई बहनों को रोजगार दे सकते हैं। और उसको आप लोग उसको रोजगार तो मिलेगा, साथ में आपको आर्थिक लाभ भी कुछ प्राप्त होगा। तो आप लोग कोशिश कर सकते हैं कि अकेले स्वावलंबन आज के समय में चलाना बड़ा मुश्किल काम है। तो जो जरूरतमंद लग रहा है आपके क्षेत्रों में, उन भाई बहनों को आप इकट्ठा करके उनको आर्थिक मदद देकर भी आप लोग स्वावलंबन का के क्षेत्र में मदद कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सहयोग होगा, क्योंकि आज भाई बहन लोग जिसके पास हुनर तो है, लेकिन वो उस हुनर को उपयोग करना चाहते हैं पर आर्थिक स्थिति के कारण वो नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप लोग अपने क्षेत्रों में ऐसी कोई भाई बहनों की मदद करेंगे, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। ये करीब लॉकडाउन के महीने भर की पहले की बात है। मैं अपनी मेडिकल स्टोर पे बैठा हुआ था, तो वहाँ पे एक भाई आया और बोलता है कि काम करने वाला था, वापिस आया था वो अपने गांव की तरफ। बोलता है कि भाई मैं काम करता था वहाँ होटल पे, तो मुझे लॉकडाउन की वजह से बाहर छुड़ाना पड़ गया, छोड़ दिए, तो मुझे वापिस आना पड़ गया, मैं अभी बेरोजगार हूँ करके। तो हमारे वहीं कॉम्प्लेक्स में कुछ भाई हैं, उन सबको ये व्यथा सुनाए, तो हम लोगों ने एक कोशिश किया कि इनको कैसे स्वरोजगार दे, क्योंकि हम लोग भी चाहते थे कि ये स्वावलंबी बने। तो भाई का होटल का हमने पूछा कि आपका अनुभव क्या है, तो बोलता है मुझे होटल के क्षेत्र में बहुत सारे अनुभव हैं। तो हम लोग बोले भाई साहब, सब लोग मिल के थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया और उसको वहीं पे सामने पे हमारे जो कॉम्प्लेक्स है उसके सामने पे एक ठेला बना के दे दिए उनको। और बहुत अच्छा ये रिस्पांस रहा कि वो ठेला इतना चल पड़ा कि उसका सुबह शाम नाश्ते के लिए बहुत भीड़ लगी रहती है आज के उसमें, और वो व्यक्ति स्वावलंबी हो गया। ऐसी हम मदद, वो हमारे पैसे को भी अब धीरे धीरे करके वापिस करने के विचार भी बना रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही हम लोग स्वावलंबन के क्षेत्र में छोटे छोटे काम करके भी हम लोगों को स्वावलंबी बना सकते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो लोग करते हैं। तो आप लोग भी अपने क्षेत्रों में अगर कोई भाई बहन बेरोजगार है तो उनको स्वावलंबन केंद्र खोल के दे सकते हैं, जिससे आपका उत्पाद, हमारा जो स्वावलंबन अभियान भी है, आंदोलन है, जो आगे बढ़ेगा और उस भाई बहन जो भी काम कर रहे हैं उसको बेरोजगारी दूर हो सकता है। तो स्वावलंबन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप लोग, हमारा उद्देश्य किसी प्रकार का व्यापारिक नहीं है। हम चाहते हैं कि ये स्वावलंबन एक मार्गदर्शन का काम कर रहा है, और हम स्वावलंबन के क्षेत्र में जिन भाई बहन पिछड़ गए थे उन भाई बहनों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि जो भी हमारे स्वावलंबन में बनता है, हल्दी मिर्ची जो भी हमारे भाई बहन आसपास में बना रहे हैं क्षेत्रों में, उनके उत्पाद आप लोग जरूर खरीदिए और उनको सलाह दीजिए। अगर आप जानते हैं कोई अच्छी जानकारी है आपको स्वावलंबन के क्षेत्र में, तो उनको आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उस भाई बहन को आप बता भी सकते हैं अपने नुस्खे है, जो भी आपकी जानकारी है, या आपको स्वावलंबन के क्षेत्र में कोई आपका कोई सपना है कि हम इस टाइप से करना चाहते थे, तो उनके माध्यम से आप पूरा कर सकते हैं। और एक एक बहुत अच्छा छोटा सा उदाहरण दूं कि 1 रुपये के लिए आदमी सोचता है 1 रुपये में क्या होता है। एक हमारे ही देश में घूमने के लिए एक विदेशी व्यक्ति आया हुआ था और होटल में रुका हुआ था, तो वो वेटर को बुला के बोलता है कि आप ब्लेड लेके आना, जो भी नाम बताया होगा कंपनी का वो लेके उसको मंगाता है 1 रुपये का ब्लेड। तो जैसे ही ब्लेड वो लेके आता है उसको देता है, तो वो बहुत गुस्सा करता है, जो आया हुआ था अंग्रेज जो था वो बहुत गुस्सा करता है और उस वेटर को एक तमाचा लगा देता है। तो बोलता है वेटर, आपने ब्लेड मंगाया था, मैं तो ब्लेड लेके आया हूँ भाई साहब, आप क्यों मुझे मार रहे हो? तो वो ब्लेड के लिए नहीं मारता उसको बोलता है जिस ब्रांड का मैंने आपको लोगों को मंगाया था, आपको जिस ब्रांड के मैंने ब्लेड मंगाया था वो ब्रांड मेरे देश का था और वो पैसा जो है वो मेरे देश को जाता। बताइए कितनी गहरी वाली बात है। 1 रुपये के लिए उस आदमी ने उस वेटर को एक तमाचा लगाया और बोलता है 1 रुपये जो मेरा हिस्सा था मेरे देश को जाता, उसका लाभ जो है, और मेरे देशवासी उससे दूसरे अन्य चीजों में संपन्न होते। तो भाई बहनों,
आप लोगों को भी संकल्प लेना है कि 1 रुपया से आप लोगों को लगता है कि 1 रुपये से क्या होगा। 1 रुपया भी, 1 पैसा भी हमारे देश के लिए मायने रखता है। आज जो स्थिति आज हम भुगत रहे हैं, देखो आज हमारे ही देश में व्यापार करके हमारे ही सैनिकों को मार रहा है, इसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग स्वदेशी सामानों का जितना उपयोग कर सकें, ये बहुत हमारे लिए अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद आपको ब्रांडेड नहीं मिले या कोई चीज ना मिले। उसके लिए निराश नहीं होना है। हमारे देश में भी अब बहुत सारे टेक्नोलॉजी तैयार हो रहा है और आने वाले दिनों में ऐसी ही बहुत सारे टेक्नोलॉजी से बने उत्पाद आ जाएंगे। कुछ दिन हमको वेट करना पड़ेगा। ठीक है भाई बहनों, तो आप लोगों से मैं इतना कहकर, अगर आप लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे बोलने का ज्यादा प्रयास नहीं है, फिर भी क्लास लेने के लिए भैया लोगों ने बोला तो मैं क्लास लेने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर मैं इस बातों से कोई त्रुटि हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। धन्यवाद।